हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आप अब इस स्पार्क क्लासेस में हैं, ओके। और मैं आप सभी का द स्पार्क क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आपको यहाँ पे स्टेट बोर्ड 8, 9, 10 के इंग्लिश के सभी लेसन्स और इंग्लिश का ग्रामर प्लस राइटिंग स्किल सभी कुछ आपको मैं अलग अलग वीडियोस के थ्रू दिखाते जाऊंगी, बताते जाऊंगी, ओके। तो सबसे पहले हम 8th स्टैंडर्ड की जो ये पोएम है बी द बेस्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द पोएम बी द बेस्ट। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स मुझे ये तो मालूम है कि हम सभी को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बनना है, राइट। और सभी को आगे भी बढ़ना है ना। और हम सभी ये चाहते हैं कि हम बेस्ट बने, दी बेस्ट बने, राइट। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती है जो हमको द बेस्ट तक हो सकता है कि हम ना पहुंच पाए। द बेस्ट की जो पोजीशन रहती है ना बच्चों, वहाँ तक हम ना पहुंच पाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या हम फिर ये मान के चले कि अगर हम द बेस्ट नहीं बनेंगे तो हम कुछ भी नहीं बनेंगे? बिल्कुल गलत है, राइट। तो हम द बेस्ट नहीं भी बने तो भी हम एटलीस्ट गुड तो बन सकते हैं। तो ये पोएम में यही बताया गया है कि आप द बेस्ट बनो, जो भी चीज़ में आप बनना चाहते हो उसमें द बेस्ट बनो। हाँ, अगर हम ना भी बन सके, वो पोजीशन हम ना भी हासिल कर सके, तो भी हम आज जो पोजीशन पे है उसमें तो हम ऑब्वियसली हम एक्सेल कर सकते हैं। हम वो पोजीशन में अपना खुद का एक जगह हम खुद की हासिल कर ही सकते हैं। हम वो पोजीशन को अच्छे से द बेस्ट कैसे होगी वो तो हम करा ही सकते हैं अपने एफर्ट से। सो लेट अस सी क्या है इस पोएम के थ्रू। बी द बेस्ट। If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be. अब देखो, इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, आपको मालूम है हिल, माउंटेन्स, राइट। तो टॉप ऑफ द हिल मतलब हिल के एकदम ऊपर आपने देखे होंगे पाइन के ट्रीज़ होते हैं, बहुत लंबे 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 पाइन के ट्रीज़। तो अगर हम वो पाइन के ट्रीज़ ना भी बन सके तो हमें क्या बनना है? बी अ स्क्रब इन द वैली, बट बी मतलब लेकिन बनिए, कुछ तो हमको बनना ही है। अगर हम वो पाइन के लंबे ऊंचे पेड़ नहीं भी बन सकते तो भी हमको स्क्रब बनना है। वैली दरी मालूम है आपको? दरी, हाँ। तो उस दरी के जो अंदर जो स्क्रब होते हैं, स्क्रब मतलब वो एरिया कवर्ड विथ लो प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स की एक एरिया होती है, उसको बोलते हैं स्क्रब। तो एटलीस्ट हम वो एरिया बन सकते हैं, ठीक है। भले ही हम हिल के ऊपर का ट्री ना बन पाए, लंबा ट्री, लेकिन हम वैली के अंदर की वो जो एरिया है वो तो हम बन ही सकते हैं। लेकिन हमें कुछ तो बनना ही है। The best little scrub by the side of the rill. The best little scrub by the side of the rill. Rill मतलब स्ट्रीम, झरना। देखा है आपने झरना? तो हम वो जो लिटिल स्क्रब है जो रील के साइड में रहते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, उनकी जो एक एरिया रहती है, वो प्लांट्स वो रील के बाजू की जो एरिया रहती है प्लांट्स की, वो तो हम बन ही सकते हैं। लेकिन अगर द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रील, बी अ बुश इफ़ यू कांट बी अ ट्री। हाँ, अगर तुम ट्री नहीं बन सकते हो तो एटलीस्ट, अगर तुम वैली में की भी स्क्रब नहीं बन सकते हो तो एटलीस्ट रील के बाजू में जो एरिया रहती है छोटे छोटे स्क्रब का, छोटे छोटे लो प्लांट्स की एरिया, वो तो तुम बन ही सकते हो। तो बताने का मतलब
पोएट का क्या है कि आप कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बनो, और जो भी बनो वो बेस्ट होना चाहिए। इफ़ यू कांट बी अ बुश, बी अ बिट ऑफ ग्रास। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप बुश नहीं बन सकते हो, छोटा सा बुश आपको मालूम होगा, छोटा बुश, छोटा सा प्लांट रहता है, अगर वो नहीं बन सकते तो एक ग्रास का तिनका बनो, घास का तिनका बनो, बी अ बिट ऑफ ग्रास एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक। आपने देखा होगा, अगर जब हाईवे से आप जाते हो ना, तो बाजू में आपको ट्रीज़ दिखेंगे, श्रब्स दिखेंगे, छोटे छोटे प्लांट्स दिखेंगे और ग्रास भी दिखेगा। ये हरी हरी ग्रास देख के ना अपना मन बहुत हैप्पी हो जाता है। हैप्पी होते हैं ना हम लोग, खुशी से झूमने लगते हैं, गाने गाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये हरी भरी ग्रास हमको खुशी देती है। तो पोएट यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर आप बुश नहीं बन सकते कोई बात नहीं, लेकिन आप ग्रास का एक तिनका बन सकते हो, जो कि आप हाईवे के जो जाने वाले लोग हैं उनको खुशियाँ दे सके। इफ़ यू आर अ मस्की देन जस्ट बी अ बास, बट द लाइवलीएस्ट बास इन द लेक। अगर आप मस्की बन सकते हो तो ठीक है। मस्की मतलब बड़ा सा फिश। मस्की और बास ये दोनों भी नेम्स ऑफ फिश, मतलब ये दोनों फिश के नाम हैं। तो मस्की बड़ा वाला फिश है, समुंदर में का, सी में का। इफ़ यू आर अ मस्की देन इट इज़ ओके, देन जस्ट बी अ बास। ठीक है, नहीं बन सकते हो कोई बात नहीं, बास बन सकते हो एटलीस्ट, छोटा सा फिश। बट द लाइवलीएस्ट बास इन द लेक, लेकिन लाइवलीएस्ट जो खुशी से झूमता हुआ, लाइवलीएस्ट मतलब जिसमें पूरी ज़िंदगी भरी हो। आपने देखे होंगे जैसे लोग होते हैं, हम जैसे कंपेयर करते हैं लोगों से ये बास को, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जैसे लोग रहते हैं, कोई बहुत उदास, बहुत अनहैप्पी से, सैड से और डिसमूड रहता है उनका, तो हमको भी वो लोग अच्छे नहीं लगते, राइट। हमको उनसे बात करने का मन नहीं करता। लेकिन जो लोग लाइवलीएस्ट है, जिनमें पूरी ज़िंदगी भरी है, जो हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते हैं, सब लोग उनके आजू बाजू रहते हैं। क्यों? क्योंकि सभी को ऐसे लाइवलीएस्ट लोग पसंद है। तो यहाँ पे पोएट यही कह रहे हैं, हो सकता है आप मस्की बन नहीं सकते, ठीक है, लेकिन आप बास बनिए, और वो एक ऐसा बास जो कि लाइवलीएस्ट हो, इन द लेक, छोटा सा तालाब। ठीक है, अब देखते हैं अगली स्लाइड। वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, वी हैव गॉट टू बी क्रू। अब देखिए, शिप में, जहाज़ में हम सभी कैप्टन्स कैसे बनेंगे? आपने भी देखा होगा स्कूल में, या फिर आपके क्लास में सभी के सभी कैप्टन्स होते हैं क्या? सभी लीडर्स होते हैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना, कोई एक कैप्टन होगा। लेकिन हम क्रू तो बन ही सकते हैं। क्रू मतलब सेलर्स हु वर्क ऑन शिप, जो शिप के ऊपर काम करते हैं, वो सेलर्स जो रहते हैं, जिनकी वजह से पूरी शिप आगे जाती है, वो सेलर्स, वो तो आप बन ही सकते हो, जिनकी मदद से वो शिप आगे जाती है। सेलर्स का होना बहुत ज़रूरी है, एक अकेला कैप्टन कुछ नहीं कर सकता। तो वो हम क्रू, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो तो हम बन ही सकते हैं। देयर इज़ समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर। यस, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने के लिए कि आप ये नहीं सोच सकते कि अगर मैं ये नहीं बन पाया तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया हूँ, अब मैं पूरी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। डोंट थिंक दिस ऑल स्टूडेंट्स, देयर इज़ समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर। बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए। देयर इज़ बिग वर्क टू डू एंड देयर इज़ लेसर टू डू। लेसर मतलब अनइम्पॉर्टेंट, जो चीज़ें अपने को लगती है वो अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है ना, वही चीज़ इम्पॉर्टेंट होना शुरू हो जाती है, राइट। तो जो अपने को आज लेसर लगती हो, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो काम मैं कैसे करूँ, ये बिल्कुल मत सोचना। वो लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है।
तो बड़े बड़े काम भी है करने के लिए, छोटे काम भी है करने के लिए। एंड द टास्क यू मस्ट डू इज़ द नियर। यस, जो टास्क आपने उठाया है, जो चीज़ आपने तय की है, यस मुझे ये करना है, बस उसको आपके नज़दीक जाना ही है। इफ़ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल। अब ये पोएट बोल रहे हैं कि अगर आप हाईवे नहीं बन सकते हो, हाईवे बड़ा सा हाईवे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी व्हीकल्स को रास्ता दिखाने के लिए, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने वाला, अगर आप हाईवे नहीं बन सकते, ठीक है, नैरो पाथ बनिए। ट्रेल मीन्स नैरो पाथ, छोटा सा रास्ता बनिए जिस पर से भी लोग चलते ही है। और हाईवे तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाईवे में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी के भी चांसेस रहते हैं, राइट। तो ट्रेल मतलब नैरो पाथ में एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत कम रहते हैं और उसको भी लोग पसंद करते हैं। तो ठीक है, आप हाईवे नहीं बन सकते, ट्रेल बनिए। इफ़ यू कांट बी द सन बी अ स्टार। कोई बात नहीं, अगर आप सन नहीं बन सकते हो, सभी पूरी दुनिया को उजाला नहीं दे सकते हो, लेकिन एक टिमटिमाता स्टार तो बन ही सकते हो, ट्विंकलिंग स्टार, जो कि रात को लोगों को खुशी दे, हैप्पी मोमेंट्स दे। जब भी रात होती है तो हम देखते हैं तारे कितने सारे टिमटिमा रहे, हमको खुशी मिलती है ना वो देख के। तो आप वो स्टार तो बन ही सकते हो। इट इज़ंट बाय साइज दैट यू विन और यू फेल। साइज़ ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, साइज़ कुछ नहीं है कि आप जीत गए हो ज़िंदगी में या हार गए हो। आपने चाहा था कि मैं ये बनूँगा, मैं ये बनूँगी, वो नहीं हो पाया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप इससे हार नहीं जाते हो। बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। आपको जो बनना है वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आप अभी जो है उसमें आप बेस्ट हो, यही सब कुछ चीज़ है। बस एंड में यही बताया गया है कि बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। आप जो भी बनोगे उसमें बेस्ट बनिए। तो स्टूडेंट्स, ये मेरी पोएम आपको कैसी लगी, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आपको कुछ भी इसमें मुझे कुछ और ज़्यादा बताने की ज़रूरत होगी आपको, तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें राइमिंग वर्ड्स भी मिल रहे हैं आपको। जैसे फर्स्ट स्टैंजा में है बी ट्री, फिर सेकंड स्टैंजा में है मेक लेक, और भी चीज़ें हैं, यस और भी है राइमिंग वर्ड्स। देखिए फर्स्ट स्टैंजा में चार राइमिंग वर्ड्स दिख रहे हैं हमको, मतलब 2 पेयर्स, राइट। तो हिल रिल, बी ट्री। सेकंड स्टैंजा में ग्रास बास, मेक लेक, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स इन फर्स्ट 2 स्टैंजाज। और थर्ड और फोर्थ में क्या है, देखिए क्रू, डू, हियर, नियर, ट्रेल, फेल, स्टार, आर। तो स्टूडेंट्स, ये पोइम यहीं पे ख़त्म होती है और हम मिलते हैं अगले लेसन में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।